आज हम बात करेंगे ब्रीजी अप्रैल नाम की पोएम के बारे में, जिसे लिखा है बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। उन्होंने इस पोएम को 16 लाइन में लिखा है और ये 4 क्वार्टेट में बांटी गई है। अगर बात करें इस पोएम की थीम के बारे में, तो इसमें उन्होंने अप्रैल के मंथ के बारे में बताया है कि किस तरह से अप्रैल मंथ वैग्रेंट होता है, यानी कि किस तरह से ये हवादार महीना होता है जिसमें बहुत तेज हवाएं चलती है और ये हवाएं बहुत सारे रोल भी प्लेस करती है। जैसे कि कभी कभी ये हवाएं फेरी स्पिरिट की तरह होती है, यानी लवर्स की तरह होती है, या फिर कभी कभी यही हवाएं एक माँ का भी रोल प्ले करती है। इस पोएम का फॉर्म है ओड और ये एक नेचर पोएम है। दोस्तों, रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ में उन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। वो ना ही तो सिर्फ पोएट रह चुके हैं, वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन के साथ साथ एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और इंग्लिश लिटरेचर में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है लिटरेचर में। तो ज्यादा देर न करते हुए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ब्रीजी अप्रैल, वैग्रेंट अप्रैल, यानी हवादार अप्रैल, घुमक्कड़ और आवारा अप्रैल। पोएट यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से अप्रैल के इस महीने में हवाएं चलती है, माना कि इनका कोई घर नहीं है। ये हवाएं घुमक्कड़ होती है, आवारा होती है। रॉक मी इन योर स्विंग ऑफ म्यूजिक, मुझे अपने संगीत के झूले में झुलाओ, यानी हवा के बहने पर जो आवाज आती है वो पोएट के लिए किसी म्यूजिक की तरह है, किसी संगीत की तरह है जिसे पोएट एंजॉय करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। वो खुद को एक पेड़ की तरह फील कर रहा है जो हवा के साथ, उस बहाव के साथ खुद भी उसके साथ झूलता रहता है, हिलता रहता है। थ्रिल माई ब्रांचेस विद इंचेंटमेंट, यानी यहाँ पर पोएट खुद पेड़ होकर उस बहती हुई हवा से कहते हैं कि मेरी डालियों को अपने जादू से रोमांचित कर दो या एक्साइटेड कर दो। यानी पोएट खुद को एक पेड़ की तरह समझ रहा है जिसकी डालियां हवा के बहने पर एक्साइटेड हो जाती है, झूमने लगती है, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू किया हो। ऑफ योर टच ऑफ स्वीट सरप्राइजेस, और ये जादू हवा की छूने का है और उसके प्यारे सरप्राइजेस का है। ये सब कुछ किसी जादू से कम नहीं है पोएट के लिए। इन माई आइडियल ड्रीम बाय वे साइड, अब तक तो मैं इस रास्ते की एक साइड में कोने में रहकर एक बेकार सा सपना देख रहा था। यू केम स्टार्टिंग मी फ्रॉम स्लम्बर, मगर तुम आए और तुमने मुझे मेरी जिंदगी से मुझे चौंका कर जगा दिया। विलफुल इन योर मूड फैंटास्टिक, टीस मी विद इनकॉन्स्टेंट कॉर्टिंग। अब यहाँ पर पोएट इसी अप्रैल ब्रीजी को किसी लवर की तरह देख रहा है जो जब अच्छे मूड में होता है तो वो मेरे साथ फ्लर्ट करता है, वो मुझे तंग करता है, मुझे अपना लवर बनाने की कोशिश करता है। यानी ये मंथ मुझे अपनी चाहत, अपने प्यार में रिझाने की यूं कोशिश करता है। ब्रीजी अप्रैल, वैग्रेंट अप्रैल, यानी हवादार अप्रैल, आवारा अप्रैल। आई लिव विथ माई लोनसम शैडोज, यानी मैं अकेला रहता हूँ अपनी परछाई के साथ, यानी मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आई नो ऑल योर फुटफिल फैंसीज, यानी कि मैं तुम्हारी अजीब पसंदों के बारे में जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। लैंग्वेज ऑफ योर फिटिंग फुटस्टेप्स, यानी मैं तुम्हारे भटकते हुए पैरों को भी जानता हूँ। यानी यहाँ पर पोएट हवा के बहने की बात कर रहा है कि जिसे वो पहचानता है और उनके लिए ये हवा एक भाषा की तरह है जिन्हें पोएट अब अच्छी तरह से जानते हैं। ऑल माई सीक्रेट्स ब्रस्ट इन ब्लॉसम्स एट योर पासिंग ब्रीथ ऑफ विस्पर्स, मेरे सारे राज फूल बनकर खिल उठते हैं। इस अप्रैल के मंथ में मेरी डालियों पर फूल खिल उठते हैं। जैसे ही ये हवा उनके पास से गुजरती है तो पेड़ों पर फूल खिल उठते हैं और वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड माई न्यू लीव्स ब्रेक इन टमल्ट्स ऑफ सरेंडर ऑफ देयर किसेस, और मेरे नए पत्ते जो कि मेरी डालियों पर आए हैं वो शोर मचा रहे हैं और उन्होंने इस ब्रीज, इस हवा के सामने सरेंडर कर दिया है और वो इन्हें चूम रही है। रविंद्रनाथ जी टैगोर की ब्रीजी अप्रैल नाम की पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है।